राधे राधे सभी को। जय श्री राम। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग जुड़े हैं लेमन रेमेडीज के बारे में बात करने के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेमन रेमेडीज क्या होती है, किस तरीके से लेमन को रेमेडीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेमन को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी रेमेडीज के लिए, और उसके बाद फिर हमारी जो क्लास आ रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। मेरा नाम है स्वाति। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, पास्ट लाइफ रेगेशन थेरेपिस्ट, स्पेल कास्टर, और भी बहुत सारी मोडालिटीज मैंने सीख रखी हैं एंड वही सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म पे मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसपे बहुत सारी कोर्सेज चलती हैं, छोटी बड़ी, जैसे कि निम्नोलॉजी की क्लासेस हो गई, टैरो की क्लासेस हो गई, और खास करके जो रेमेडियल कोर्सेज होते हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे कि सॉल्ट की क्लास होती है, ऑयल्स की क्लास होती है, तालिस्मान होता है, यंत्र की क्लास होती है, उसी तरीके से रेमेडीज की जो क्लासेस होती है, तो ये सब कुछ हम लोग कवर करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेमन रेमेडीज के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बार मैं अनम्यूट कर रही हूँ, एक बार राधे राधे करेंगे और उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम। राधे 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 मैम, जय राधे श्री राधे राम। मैम। राधे। मैम राधे इंग्लिश राधे प्लीज मैम। मैम, प्लीज जय से श्री इन राम। इंग्लिश राधे मैम। राधे इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश प्लीज मैम। राधे नो राधे। हिंदी हिंदी हिंदी। राधे राधे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले ताकि आज का जो क्लास है उसमें हम लोग लिखना आगे बढ़ सके। लिखने का रहेगा क्या? प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम इंग्लिश मारो प्लीज रुमाल नहीं मैम। लाया बाहर से। नहीं, ये जो क्लास है आज हम लोग हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। ये इंग्लिश की क्लास नहीं है, इसमें हम लोग हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बहुत लोगों का अनम्यूट है अभी भी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अभी भी बहुत लोगों का म्यूट है, अनम्यूट रह गया, प्लीज म्यूट कर लीजिए। कैन यू प्लीज से इन इंग्लिश मैम? कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अब आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा लेमन रेमेडीज। तो लेमन से ही हम लोग क्यों रेमेडीज करते हैं और किस तरीके की रेमेडीज हम लोग करते हैं लेमन से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लेमन जो ऐसी चीज है जो हमारे हर घर में इजीली अवेलेबल है और उससे बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है। जैसा कि आप देखे होंगे कि हम लोग हर घर में अगर बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल करना हो तो सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, जनरली सब लोगों के घर में विम बार होता है या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें नींबू रहता है, वही हम लोग यूज करते हैं जनरली अपने किचन में भी। या अगर हम लोग डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल देखें तो सबसे ज्यादा कोई भी जो भी डिटर्जेंट आप यूज करते हो उसमें कहीं ना कहीं लेमन जरूर रहता है। तो ये सब जो चीजें हैं, चाहे वो आपका डिटर्जेंट है या फिर आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट है, इसमें लेमन का रहना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लेमन एक ऐसी चीज है जो खास करके जितनी भी निगेटिविटी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे को वो पॉजिटिविटी देता है। इनफैक्ट जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उसको भी जो लेमन है वो एब्जॉर्ब करता है। और अगर क्लीनिंग के लिए देखा जाए तो लेमन सबसे अच्छी क्लीनिंग कर देता है। इसीलिए हम लोग अपने घरों में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं वो लेमन से रिलेटेड प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, खास करके क्लिनजिंग के लिए। लेमन जो एक ऐसी चीज है जो कि क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती, नॉर्मल सस्ती रेट पे आ जाता है, तो उससे बहुत सारी ऐसी भी रेमेडीज की जाती हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर वेट लॉस करना होता है तो उसके लिए भी हम लोग लेमन को यूज कर लेते हैं। अगर आपको किसी और तरीके की रेमेडी करनी है जैसे डाइजेशन से रिलेटेड, उसके लिए भी हम लोग लेमन की यूज करते हैं। अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज यूज करनी है उसके लिए भी हम लोग लेमन का इस्तेमाल करते हैं। तो लेमन जो है वो हमारे अर्थ पे एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं लेमन के बारे में आपको बताऊं, तो आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा कि जनरली शॉप्स के बाहर में लेमन और जो चिली होती है, ग्रीन चिली, वो जनरली हैंग रहता है। सब लोगों ने देखा होगा, चैट में कंफर्म कीजिए। मोस्टली या तो घरों के बाहर भी आपने देखा होगा, या शॉप्स के बाहर तो हर दूसरे शॉप के बाहर आपको लेमन एंड चिली मिल ही जाता है। इनफैक्ट आज की डेट में भी लोग इसे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? पुराने समय में तो यूज करते ही थे, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हद तक हम लोगों को रिलीफ देता है, और जिस भी चीज के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम लोगों को हेल्प करता है। तो लेमन और जो चिली होता है, जब हम लोग अपने घर के बाहर में इसे हैंग करते हैं, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको तो वो वहीं रोकता ही है, साथ में पॉजिटिविटी को भी इंक्रीज करता है। अगर मैं इसके पीछे की साइंटिफिक चीज आपको बताऊं तो होता क्या है, जो लेमन है उसके अंदर में कैसी प्रॉपर्टी होती है? खट्टी होती है लेमन। और जो चिली होता है, वो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, इनफैक्ट मतलब कि तीखा होता है। तो जो लेमन है वो क्या करता है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो खट्टी चीजें होती है खास करके वो एब्जॉर्ब करता है, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा को वो एब्जॉर्ब करता है, तो जो चिली है उसको वो बर्न कर देती है। यही उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन होता है। और हमारे यहाँ पे मान्यता भी ऐसी है कि हम लोग जब कभी भी अपने घर में लक्ष्मी जी को इनवाइट करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी के साथ साथ उनकी जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी, वो भी हमारे घर में आती है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग घर के अंदर में स्वीट्स रखते हैं, ताकि जो भोग है, प्रसाद है, वो लक्ष्मी जी के लिए हो। और जो अलक्ष्मी है उसको इसी तरीके की जो खट्टी चीजें होती हैं या जो तीखी चीजें होती हैं वो पसंद आती हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि घर के अंदर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो। इसीलिए हम लोग घर के बाहर में जो दो तीखी चीजें होती हैं, जो खट्टी चीजें होती हैं, नींबू मिर्ची, उसको हम लोग हैंग करते हैं, ताकि जो अलक्ष्मी है वो घर के बाहर में रहे। यही हमारा साइंटिफिक भी रीजन होता है और हमारा वैदिक भी रीजन होता है। तो अगर आप भी अगर निगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं, या आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक ब्लैक कलर का आपको थ्रेड लेना होता है। आप नोट कर सकते हो जो मैं अभी आपको बता रही हूं। एक आपको ब्लैक कलर का थ्रेड लेना होता है, और ब्लैक कलर के थ्रेड में सबसे पहले नीचे में 3 मिर्ची जाती है, ग्रीन कलर की जो चिली होती है, ग्रीन चिली, वो आप सबसे पहले में जो काला रंग का जो थ्रेड होता है, ब्लैक थ्रेड, उसमें आप 3 ग्रीन चिली को डालते हो। बीच में एक लेमन जाता है। जो लेमन होगा वो आप येलो कलर का रखोगे, और उसके ऊपर में 4 ग्रीन चिली रहेगी। ये जो आप अपने घर के बाहर में या शॉप के बाहर में या बिजनेस प्रीमाइस के बाहर में जो इसको आप हैंग करते हो, ये आप हैंग करोगे ट्यूसडे के दिन पे, या फिर सैटरडे के दिन भी आप ये कर सकते हो। अब मान लीजिए सैटरडे को या ट्यूसडे के दिन आपने किया है, तो अब इसको आप चेंज कब करोगे? तो आप जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये सूख रहा है या सूख गया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, या फिर 21 से 43 डेज के बाद भी कर सकते हो। अगर 21 दिनों के अंदर अंदर आपको लग रहा है कि पूरी तरह से सूख गया है, तो भी आप इसको हटा सकते हो, या 43 डेज के बाद भी आप इसको हटा सकते हो। हटाने के लिए सिंपल, जो भी आपके बिजनेस प्रीमाइस या घर के बाहर वाला जो डस्टबिन होता है, उसमें आप इसको थ्रो कर सकते हो, ताकि यह किसी को हार्म ना कर सके। ठीक है। अब जो भी हम लोग लेमन रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं, या ऐसे आप कह सकते हो कि कुछ नियम होते हैं जिसको हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो कुछ जो नियम है वो आप लोग नोट कर लो। सब लोग नोट कर रहे हैं? प्लीज अपने कैमराज ऑन करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। सबके कैमराज बंद है? ओके, चलिए। तो सबसे पहले जो सावधानियां हम लोगों को बरतनी होती हैं,
ठीक है, वो जो भी हम लोग रेमेडीज करेंगे उसके लिए जो भी सावधानियां हम लोग बरतेंगे, सबसे पहले जो भी रेमेडीज हम लोग करते हैं वो कंप्लीटली गुप्त तरीके से करनी होती हैं। गुप्त तरीके से करने का मतलब होता है जो भी रेमेडी आप करने जा रहे हो उसके बारे में आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है कि ये रेमेडी आप करने जा रहे हो या ये रेमेडी आपने इस पर्टिकुलर चीज के लिए की है। जैसे अगर शॉप के बाहर आपने टांगा है तो आपको लोगों को बताना नहीं है कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज के लिए किया हुआ है। सामने वाला जो देखेगा वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो भी चीजें समझ सके तो दैट इज ओके। आपको खुद से उसे नहीं बताना है कि आपने किस पर्पस के लिए उसे टांगा है। नेक्स्ट है कि जब कभी भी आप ये रेमेडीज करोगे तो आपको अकेले ही रहना है, या अगर डिस्कार्ड करने के लिए आप डस्टबिन वगैरह की तरफ जा रहे हो तो आपको अकेले ही जाना है, किसी के साथ में नहीं जाना है। ये दो चीजें आप लोगों ने नोट कर ली? अभी जो दो चीजें बताई हैं वो आप लोगों ने नोट कर लिया? प्लीज, या तो चलिए मैंने चैट ऑन कर दिया है, चैट में प्लीज एक बार मेंशन कर दीजिए अगर आप इमोजीज अगर नहीं शो कर पा रहे। प्लीज, मैंने चैट ऑन कर दिया, चैट में अगर बता दीजिए। ये दो रेमेडीज आपने, दो चीजें जो मैंने अभी रूल्स बताया है वो आपने नोट कर लिया? चलिए, नेक्स्ट है कि जिस समय भी आप ये रेमेडी कर रहे हो या फिर आप अगर इसको डिस्कार्ड करने के लिए जा रहे हो तो आप, अगर आपको रास्ते में कोई मिल जाता है तो उससे भी आपको बातें नहीं करनी है। अगर आप ये रेमेडी करने जा रहे हो या अगर आप किसी इसको डिस्कार्ड ही करने जा रहे हो, आपने रेमेडी कर लिया अब आप इसको डिस्कार्ड करने जा रहे हो और रास्ते में अगर आपको कोई मिल जाता है तो रास्ते में भी रुक के आपको उस पर्सन से बात नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि जनरली हम लोग जब कभी भी जो यूज्ड लेमन होगा उसको डिस्कार्ड करने के लिए या तो घर के बाहर का जो डस्टबिन होता है आप उसे यूज करोगे। ठीक है, घर के बाहर का जो डस्टबिन होता है उसमें या तो आप डिस्कार्ड करोगे या आप चौराहे पे जाके डिस्कार्ड कर सकते हो, यानी चौराहे पे जाके रख सकते हो। या अगर आपके आसपास चौराहा नहीं है तो आप किसी भी वीरान जगह में भी जाके इसको रख के आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया डस्टबिन में या फिर किसी वीरान जगह पे या फिर चौराहे पे जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नेक्स्ट जब आप लौट के वापस घर आ रहे होगे तो आपको मुड़ के पीछे नहीं देखना है। अगर कोई आपको पीछे से आवाज भी दे दे तो भी आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है। और आपने जो नींबू रखा है वो किसने उठाया किसी ने नहीं उठाया, कौन क्या कर रहा है, वो भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक जो बताया वो क्लियर है? चैट में मेंशन कर सकते हैं, यहां तक जो बताया क्लियर है? ओके। जब आप लेमन को डिस्कार्ड करके जब आप घर आते हो, तो घर आके या तो आपको प्रॉपर बाथ लेना है, या अगर आप नहा नहीं सकते हो, बाथ नहीं ले सकते हो, तो अपने नीज तक और हाथ में एल्बोस तक आपको इसको वॉश करना है। हैंड को और अपने लेग्स को आपको वॉश करना है। सबसे बेस्ट होगा कि आप जब ये डिस्कार्ड करके आते हो, या तो आप बाथ ले लो। अगर आप बाथ नहीं ले सकते हो, तो अपने एल्बोज तक और अपने नीज तक आपको अपने हाथ पैर को अच्छी तरीके से धोना है। अगर आप सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल कर सको तो बहुत अच्छा है। इसमें स्लाइड्स नहीं होती हैं, जो भी रेमेडीज की जो क्लास होती है वो जनरली आपको नोट ही करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ रेमेडीज जो भी हम लोग करते हैं, जो भी लेमन रेमेडीज होती है, या तो वो वन टाइम होती है। वन टाइम कहने का मतलब है ये आपके पर्पस ओरिएंटेड होगी। जैसे अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आपने वन टाइम उसकी रेमेडी की। आपका पर्पस है उसके लिए, अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो तो वो आपकी वन टाइम रेमेडी हो जाती है। तो या तो आप वन टाइम रेमेडी करो, या तो हमेशा अगर आप निगेटिविटी रिमूव करना चाहते हो जैसे, तो उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे भी आप कर सकते हो। तो जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो जनरली हम लोग सैटरडे का जो दिन होता है उसको चूज करते हैं, या ट्यूसडे का जो दिन होता है उसको चूज करते हैं रेमेडीज करने के लिए। ठीक है। जो भी रेमेडीज हम लोग करेंगे, वो या तो ट्यूसडे के दिन या तो सैटरडे के दिन पे करते हैं। अगर आपने कोई ऐसी रेमेडी की है जो वन टाइम रेमेडी है, जैसे अगर आपने नजर उतारने के लिए की है, ठीक है, अभी आपको नजर लगी, आपने उतारने के लिए किया, तो ये रेमेडीज जो है सैटरडे को ही आप स्टार्ट करोगे। लेकिन सैटरडे से स्टार्ट करने के बाद 3 दिन तक आपको कंटिन्यू करना होता है, और उसके बाद आपको छोड़ देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कभी भी आप नॉर्मली भी अगर आप किसी रास्ते में जा रहे हो, और अगर आपको लेमन वगैरह रास्ते में अगर आपको दिख जाता है, कुछ गिरा हुआ भी, तो ना तो उसे आपको उठाना होता है, ना तो उसे टच करना होता है। आपको बिल्कुल उसके साइड से जाना होता है। कहने का मतलब है आपको ना तो उसे लांगना है, ना तो उसके ऊपर आपको पैर रखना होता है। ठीक है। अगर किसी और ने किसी तरीके की रेमेडी की होगी, और अगर लेमन आपको कहीं रास्ते में अगर आपको दिख जाता है, तो कभी भी आपको अपने पैर लेमन के ऊपर नहीं रखने हैं, या फिर लेमन को कभी भी लांगा नहीं जाता है। नाउ नेक्स्ट है। हाँ जी, सुचित्रा मैम। मैम जैसे कभी अगर अपना बाई चांस पैर पड़ जाए उस पर तो फिर। तो उसके बाद फिर आपको ना अपने ऊपर से जो लेमन आप, जैसे अगर आपका पैर पड़ गया है, ठीक है, तो अभी आपको मैं रेमेडी बताऊंगी। वो रेमेडी या तो आप कर लो, या तो क्लिनजिंग आपको खुद की करनी पड़ जाती है।
क्योंकि ऐसा क्या होता है, कितनी बार क्या होता है, उतारा किया हुआ होता है और वो आपके ऊपर आ सकता है। तो उसके लिए अपनी क्लिनजिंग करनी होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या कर सकते हो उस केस में। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कभी भी आप किसी भी तरीके की लेमन की रेमेडी आप करोगे, तो आपको किसी से मांगा हुआ लेमन नहीं यूज करना है, आपके घर का ही लेमन होना चाहिए। जैसे अभी जैसे मुझे अर्जेंट बेसिस पे अगर लेमन की रेमेडी करनी है, सपोज करो, तो अगर मेरा कोई पड़ोसी है, मेरी कोई फ्रेंड है, तो उससे मुझे लेमन नहीं मांगना है। जो भी लेमन होगा वो मुझे अपने घर का ही यूज करना है। या अगर कोई मेरे को फ्रेंड या कोई पड़ोसी अगर दे भी रहा है, तो उसका आप उसे बाई कर लो, मतलब उसके पैसे दे दो और फिर आप उसे ले लो। किसी और के लेमन से आपको कोई भी रेमेडी नहीं करनी होती है। जिस भी चीज के लिए आपने पेमेंट की है, उसी चीज से आप रेमेडीज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है, हाँ, मार्केट सबसे बेस्ट होगा, मार्केट से ही आप परचेज करके कोई भी लेमन की रेमेडीज करो। नेक्स्ट है, जब कभी भी कोई भी लेमन की रेमेडीज हम लोग करेंगे, तो वो लेमन फ्रेश होना चाहिए, उसके ऊपर में दाग धब्बे या किसी भी तरीके का कटिंग डॉट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश मार्केट से लेके आके आपको करना होगा। नाउ नेक्स्ट ये है कि जैसे अगर आपने ऑलरेडी लेमन को परचेज करके अपने घर में रखा हुआ है, तो अगर वो आपके फ्रिज वगैरह में रखा हुआ है, तो उसको आपको यूज नहीं करना होता है। जो भी आपका रूम टेम्परेचर पे आपने लेमन को रखा है, उसी लेमन से आपकी रेमेडीज होती है। फ्रिज में या किसी और तरीके से अगर आपने लेमन को रखा हुआ है, तो वो रेमेडीज के लिए यूज नहीं होगा। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने लेमन को रखा है, उसी लेमन से आपको रेमेडीज करना होता है। अभी तक जो बताया वो क्लियर है आप लोगों को? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? हाँ सुचित्रा मैम। मैम, जैसे नींबू फ्रिज में रखा हुआ है तो उसको निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे करके नहीं यूज कर सकते? हाँ, हाँ, ऐसे कर वैसे आप सकते कर हैं? सकते हो। वैसे आप कर सकते हो। अगर फ्रिज में आपने लेमन को रखा हुआ है, तो आप उसको पहले रूम पे टेम्परेचर पे रखोगे, उसके बाद यूज करोगे। और एक चीज और आपको बताती हूँ, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपको घर में बहुत ज्यादा जैसे निगेटिविटी आप नहीं चाहते हो कि किसी का भी नजर दोष आपके घर पे लगे, तो जो मैंने अभी आपको रेमेडी बताई थी कि चिली के साथ में आप लेमन को अपने एंट्रेंस गेट पे हैंग कर सकते हो। ठीक है। अब ये जो है ना, ये अगर आप अपने फ्रिज में दोनों को साथ रख देते हो, तो भी निगेटिविटी आती है। तो जब कभी भी आप अपने फ्रिज में रख रहे हो, तो लेमन को अलग रखोगे, चिली को अलग रखोगे। लेमन और चिली को साथ में नहीं रखा जाता है। ठीक है। चलिए, अभी जैसे मैम ने पूछा कि अगर किसी भी तरीके से मैंने मान लीजिए कि नींबू के ऊपर मैं चढ़ गई, या किसी भी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई निगेटिविटी मेरे ऊपर आ गई है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको एक नींबू लेना है। अब आप क्या करोगे, साउथ की डायरेक्शन के तरफ आपको ये काम करना होता है, या साउथ की तरफ आपको देखना होता है। मतलब या तो आप साउथ की डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, या तो साउथ की तरफ अपना चेहरा कर लो। उसके बाद आपको अपने ऊपर से कम 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इस लेमन को आपको घुमाना होता है। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। मेरी आवाज आप लोग को क्लियर आ रही है?
ओके। आप लोगों का देखो ऐसे सबका बंद है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे मुझे लग रहा है कि सिर्फ मैं बोली जा रही हूँ, आप लोग का सबका कैमरास बंद है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि अगर आपका मान लीजिए गलती से आपका पैर नींबू के ऊपर पड़ जाता है सड़क पे, या किसी भी तरीके से आपको निगेटिविटी फील हो रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे? एक फ्रेश लेमन लोगे आप। ठीक है, और ये काम अगर आप ट्यूसडे या सैटरडे को करते हो तो बहुत अच्छा। अगर ट्यूसडे या सैटरडे अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप ये काम किसी भी दिन कर सकते हो, क्योंकि जो भी चीजें हम लोगों को इमीडिएट रिजल्ट के लिए चाहिए होती हैं तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेस्ट होता है ट्यूसडे या फिर सैटरडे। अब आपको करना क्या होगा? वो जो लेमन आपने लिया है उसको अपने अपने ऊपर से आपको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको वार करना है। या तो आप साउथ की डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, या तो साउथ की डायरेक्शन में अपना चेहरा कर लो और उसके बाद इसको आप वार लो। ठीक है। ठीक है, अगर जब आप वारोगे तो इस तरीके से आपको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना होगा। ठीक है, लेमन लेके इस तरीके से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हो। पहला तरीका तो ये होता है कि आप अपने हेड के तरफ से कर सकते हो। ठीक है, जैसा अभी आपको मैंने बताया कि सिंपली एक नींबू लेके इस तरीके से आप घुमाओगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, 7 टाइम्स। दूसरा तरीका होता है कि आपने लेमन ले लिया और उसके बाद अपने ऊपर से नीचे मतलब हेड से लेके टो तक एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हो, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आप ऐसे कर सकते हो, मतलब हेड पे, फिर बिल्कुल नीचे फीट पे, फिर ऊपर हेड पे, फिर नीचे फीट पे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, हेड टू टो। ये भी जो आप करोगे वो भी आपको 7 टाइम्स करना होता है। दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो, या तो हेड पे से ही उतार सकते हो, या तो हेड टू टो, उसमें भी आप 7 टाइम्स ही एंटी क्लॉकवाइज करोगे। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अगर कोई पेन हो रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अगर आपको पेन हो रहा है, उसके बाद आपको इसको वार के आपको इसको घर के बाहर के डस्टबिन में आपको इसको डिस्कार्ड करना है। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के घर के बाहर वाला जो डस्टबिन होता है उसमें आपको इसको डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील हो रही है तो भी आप ये कर सकते हो। आपको एक नींबू लेना है, 7 टाइम्स अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसको वारना है। घर से बाहर जाके जो डस्टबिन आता है उसमें आपको उसको डिस्कार्ड करना होता है। फिर जैसा आपको रूल्स के हिसाब से बताया था कि वापस जब आप घर आओगे तो वापस घर आने के बाद या तो आप बाथ ले लो, या फिर हाथ और पैर दोनों अच्छी तरीके से सॉल्ट वाटर से धो सकते हो। क्लियर है? ये वाला अभी जो बताया वो क्लियर है? ठीक है, अब ये मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूं। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है जहां पे आपको पेन रहता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है जहां पे आपको पेन रहता है, तो एक फ्रेश नींबू लेके उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर से भी आप 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के बाहर डस्टबिन में आप थ्रो कर सकते हो। अगर मान लीजिए मुझे मेरे शोल्डर्स में पेन है, तो एक फ्रेश नींबू लेके 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर से आपको वारना होगा और फिर उसको आपको थ्रो करना होता है। ठीक है, ये सब जो भी आप करोगे, या तो आप साउथ की डायरेक्शन में आप खड़े हो जाओ, या तो साउथ की डायरेक्शन में आप फेस करके इसको कर सकते हो। अब ये जो रेमेडीज होती हैं जैसा भी आपको बताया था,
कि अगर नजर दोष के कारण कर रहे हो या बहुत ज्यादा कोई पेन हो रहा है उसके लिए आप कर रहे हो, तो अगर आपके पास समय है तो आप सैटरडे या ट्यूसडे को स्टार्ट करोगे और 3 दिन तक आपको लगातार करना है। जैसे सैटरडे को किया, संडे को किया, मंडे को किया। या अगर आपने ट्यूसडे से स्टार्ट किया है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन करके उसके बाद आप छोड़ोगे। मतलब डेली बेसिस पे आपको करना होता है। अगर आप शाम के समय पे करते हो तो बहुत अच्छा, या तो आप दिन में कभी भी इसको कर सकते हो। ये जो दोनों अभी आपको बताया है, 1 लेमन डेली बेसिस पे लेना होगा। ओनली 1 लेमन डेली बेसिस पे। हाँ, डेली आपको फ्रेश लेमन लेना होता है। जैसे आज सैटरडे को मैंने किया, उसके बाद मैंने घर से बाहर जाके डिस्कार्ड किया, फिर आके मैंने बाथ ले लिया। नेक्स्ट डे संडे है, वापस से मैंने इसको किया, वापस से मैंने इसको डिस्कार्ड किया। इस तरीके से डेली बेसिस पे आपको करना होगा 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, डेली बेसिस पे फ्रेश लेमन। और इसको घर से बाहर डस्टबिन में ही आपको इसको थ्रो करना होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अगर आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी ऑरा को क्लिनजिंग करनी है, अगर आपको अपनी ऑरा की क्लिनजिंग करनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है, बहुत ज्यादा निगेटिव आपको वाइब्स आती रहती हैं, वही बता रही हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बैठे बैठे आपको रोने का मन हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी बीमारियां मुझे धीरे धीरे करके एवरीडे आ जाती हैं, कुछ ना कुछ आ जाती हैं, लो इम्यूनिटी पावर रहता है, या ऑरा मेरा बहुत ज्यादा वीक रहता है, तो उसके कारण आप क्या कर सकते हो कि डेली बेसिस पे जो नींबू का जो रस होता है वो अपने नहाने के पानी में डाल के आप डेली बेसिस पे उससे नहा सकते हो। अगर अपने ऑरा को आपको मजबूत बनाना है तो उसके लिए अपने नहाने के पानी में जो नींबू का जो रस होता है उसको डाल के आप डेली बेसिस पे स्नान कर सकते हो। ये जो अभी आपको बताया है अपने ऑरा क्लेंजिंग के लिए, ये आप डेली करोगे 43 डेज तक। उसके बाद इसको कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसको आप छोड़ दोगे। और फिर जैसे आपने 1 हफ्ता 10 दिन छोड़ दिया एंड फिर आपने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ज्योत्सना मैम, प्लीज हैंड रेस कीजिए। फ्रिज का नींबू यूज करेंगे क्या इसमें? प्लीज चैट में मेंशन करिए, फ्रिज का नींबू यूज करेंगे क्या? ज्योत्सना मैम का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्लियर किया था कि जब कभी भी कोई भी रेमेडी करते हैं तो फ्रिज वाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ज्योत्सना मैम क्लियर है? ओके, ठीक है। ठीक है, फ्रिज का नींबू हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर फ्रिज में पहले से रखा हुआ है तो उसको आप पहले रूम टेम्परेचर में कर लो और उसके बाद यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी आपका नींबू फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, मतलब 10 दिन पुराना नींबू फ्रिज से नहीं निकालना है। मतलब आपने अभी लाके रखे थे, कल लाके रखे थे, आज आपको यूज करना है तो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील होती है, जैसे कितनी बार क्या होता है कि जब हम लोग घर के अंदर आते हैं तो घर में आपको रहने का मन नहीं करता, घर में आपको ऐसा लगता है कि घर से अच्छा मैं बाहर ही रहता। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा आपको फील होती है, हाँ, आप अपने बच्चों के लिए भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, अगर किसी और के लिए करना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है,
अभी मैं बता रही हूँ कि अगर आपको घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, कहने का मतलब है आप जैसे घर में बैठे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे मतलब रहने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा मायूसियत लगती है घर में। बाहर अच्छा लगता है लेकिन जैसे ही वापस घर आते हैं तो बेचैनी लगने लगती है। तो इस तरीके का आपके घर में अगर इस तरीके की फीलिंग आपको हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपको लेना है एक लेमन। लेमन को काट के आप हाफ ले लोगे, हाफ लेमन। एक लेमन लोगे, उसको हाफ कट करके, हम लोगों को आधा नींबू चाहिए, आधा आप किसी और पर्पस में यूज कर सकते हो। हम लोगों को हाफ लेमन चाहिए, आधा कटा हुआ नींबू चाहिए। ठीक है। अब ये जो आधा कटा हुआ नींबू है, उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? 7 क्लोव्स, 7 लौंग जो है वो उसके ऊपर में हम लोग इंसर्ट कर देंगे। जो हाफ हमने लेमन लिया है उसके ऊपर में 7 लौंग इंसर्ट करेंगे। ठीक है। हाफ नींबू हमने लिया था, हाफ नींबू के ऊपर में 7 पीस ऑफ लौंग, जो क्लव्स होता है, उसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे। ये काम आप करोगे सैटरडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन, और जैसा आपको बताया था लगातार 3 दिन तक आप करोगे इसको। सैटरडे को किया आपने, सैटरडे संडे मंडे, फिर आपने छोड़ दिया, फिर वापस से सैटरडे को, अगर आपको अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है तो वापस से सैटरडे मंडे ट्यूसडे आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे सॉल्ट। हाँ ज्योति मैम। अब मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जो 3 दिन फिर हमारे जो हाफ कटे हुए लेमन्स होंगे उन्हें हमें एवरीडे थ्रो करना है या लास्ट 3 दिन के बाद थ्रो करना है? अभी वाली जो रेमेडी बता रही हूँ? हाँ जी मैम। नहीं, अभी तो पूरा नहीं किया ना मैंने। अच्छा अच्छा, सॉरी मैम। अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। अभी मैंने ये बताया कि अगर आपको घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील होती है, घर पे आपको रहने का मन नहीं करता, बाहर तो आप बहुत खुश रहते हो लेकिन घर पे आते के साथ आपको लगता है क्यों आप वापस घर पे आ गए, ऐसी वाली फीलिंग आपको घर पे आती है, तो आप क्या करोगे? हाफ लेमन लोगे, हाफ लेमन के ऊपर में 7 लौंग इंसर्ट करोगे उसके अंदर में। अब उसमें आप ऐड करोगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, और उसके ऊपर में एक देसी कपूर रख के आप क्या करोगे? अपने घर में चारों तरफ आप घूम जाओगे क्लॉकवाइज। अपने घर में क्लॉकवाइज एक बार आप घूम जाओगे। जो भी आपका घर है पूरे घर में चारों तरफ आप उसको लेके घूम जाओगे। अब क्या करोगे? घूमने के बाद आप इसको या तो सेंटर ऑफ द हाउस में रख के, या फिर कहीं पर भी जहां पे भी आपको प्लेस मिले वहां पे कपूर में आप इसको जला दोगे। ठीक है। हाफ लेमन लिया, हाफ लेमन में 7 लौंग डाली, थोड़ा सा नमक डाला, और एक कपूर का टुकड़ा डाला। अब उस कपूर में आप आग लगा दोगे, जला दोगे, तो कपूर की सहायता से वो नींबू जो है वो भी आपका जल जाएगा। अब ये जो आपको बताया है, ये आपको लगातार 3 डेज तक अपने घर में करना है। अगर सैटरडे संडे मंडे आपने किया, 3 दिन में अगर आपको अच्छा फील होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको नेक्स्ट सैटरडे फिर से आप इसको रिपीट करोगे। ऐसा करके आप 5 सैटरडेज तक इसको रिपीट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका जो नींबू जला है वो आपको एज इट इज छोड़ देना है। आपको ऐसा नहीं है जैसे जितना नींबू जला वो जला, जितना भी जो नींबू है वो बच गया, उसको सिंपली आपको उठा के उसको डिस्कार्ड कर देना है। किसी का 10% जलेगा, किसी का 30% जल जाएगा, किसी का 60% जल जाएगा। आपको वो नहीं देखना है कि नींबू पूरा जला या नहीं जला, जितना भी जला उसको बस आपको डिस्कार्ड कर देना है। आपको आग जो है कपूर में एक ही बार लगानी है, जितना जला वो जला, उसको आप उठा के उसके बुझने के बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दो।
सेंटर ऑफ द हाउस में अगर आप जलाते हो तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, या आप इसको घर में जहां अगर आपके पास जगह नहीं है तो किसी भी कॉर्नर पे भी आप इसको जला सकते हो। हाँ, डिस्कार्ड करने के लिए आप हमेशा घर के बाहर ही करोगे। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो रही है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको आपके लाइफ में हो रही है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। हाँ, पूरे घर में ही घुमाना होता है, उसके बाद आपको जलाना है। ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हो? आप लोगे एक लेमन, उस लेमन को प्लस की शेप में उसको आप कट कर लोगे। ठीक है, आप लोगे एक लेमन, उसको प्लस की शेप में उसको आप कट कर लोगे। इस तरीके से कट करोगे कि नीचे से वो जुड़ा रहे। ऊपर से वो कट हो गया लेकिन नीचे से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है? जो अभी तक बताया वो क्लियर है? ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो लेमन आपने लिया है वो आप लेके जाओगे कोई भी चौराहे पे। अगर आपके पास आसपास में चौराहा है तो वहां जाओगे। अगर आपके आसपास में चौराहा नहीं है तो किसी भी वीरान जगह पे आप जा सकते हो जहां जनरली लोग आते जाते नहीं हैं। ये आप करोगे मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग कहने का मतलब है कि सनसेट के पहले पहले आप कर सकते हो। अभी जो रेमेडी आपको बता रही हूँ वो आप सनसेट के पहले पहले कर सकते हो। ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो आप चौराहे पे लेके गए हो तो चौराहे के चार डायरेक्शंस में ये आपको वहां पे जाके थ्रो करना होता है। एक आप थ्रो करोगे ईस्ट में, एक स्लाइस को थ्रो करोगे वेस्ट में, एक स्लाइस को थ्रो करोगे अपने नॉर्थ साइड में, एक स्लाइस को आप थ्रो करोगे अपने साउथ डायरेक्शन में। ठीक है। ये जो रेमेडी अभी आपको बताई है ये भी आप सैटरडे के दिन कर सकते हो या ट्यूसडे के दिन कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको बहुत जल्दी है, आपको नहीं आप रुक सकते हो सैटरडे या ट्यूसडे के दिन, तो आप किसी भी दिन इसको कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए ट्यूसडे या फिर सैटरडे को ही किया जाता है। ठीक है, ये वाला क्लियर है? अभी जो बताया वो क्लियर है? क्या क्लियर नहीं हुआ? आप प्लीज अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए चैट में। एक हम लोगों ने लेमन लिया है, लेमन को हम लोगों हमने कट कर लिया है। ठीक है। प्लस का साइन मतलब एक कट लगाया वर्टिकल, एक कट लगाया हमने हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं। एक हम लोगों ने लेमन लिया, उसको हम लोगों ने प्लस के साइन में काटा। प्लस के साइन का मतलब होता है कि एक हम लोगों ने कट लगाया वर्टिकल, एक हम लोगों ने कट लगाया हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और कट हमने इस तरीके से लगाया कि ऊपर से तो वो सेपरेट हो गया लेकिन नीचे से वो जुड़ा हुआ रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको आपको लेके जाना
कर सकते हो। वीरान मतलब जहां पे कोई जनरली आता जाता नहीं है, वहां पे आपको इसको करना होता है। अब वहां पे जाके जो नीचे से जो जुड़ा हुआ जो पार्ट था, उसको अपने हाथों की मदद से आपको उसको सेपरेट करना है। जो नीचे से जुड़ा हुआ था, उसको अपनी हाथों की मदद से उसको आपको सेपरेट करना है। और अब क्या करोगे, ये जो अभी आपने सेपरेट किया, तो आपके पास 4 स्लाइसेस आ गए। ठीक है, आपके पास 4 स्लाइसेस आ गए। एक आपने हॉरिजॉन्टल कट किया था, एक वर्टिकल किया था, तो 4 स्लाइसेस हो गए। अब इन 4 स्लाइसेस को 4 डायरेक्शंस में आपको थ्रो करना होता है, अपने इंटेंशन के साथ कि किस चीज के लिए आपने इसको किया है। एक आप थ्रो करते हो ईस्ट में, एक होगा वेस्ट में, एक थ्रो होगा नॉर्थ की साइड में, और एक होगा आपका साउथ की साइड में। अभी क्लियर हुआ? नहीं, ये अभी जो आपको बताया है ना, इसमें आपको कोई भी चीज एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपको रोटेट नहीं करनी है। सिंपली एक लेमन लेना है, उसको कट लगाना है, और चौराहे पे जाके आपको इसको थ्रो करना है। इसमें हम लोग कोई भी चीज अपने वारते नहीं है या क्लॉकवाइज नहीं करना है। ये जो अभी आपको बताया, ये आप वन टाइम रेमेडी करोगे, ये सिर्फ सैटरडे को करोगे या ट्यूसडे के दिन आप करोगे? हाँ, ठीक है। एक आपने लेफ्ट में थ्रो किया, एक आपने राइट में थ्रो किया, एक आपने सामने थ्रो किया, एक आपने पीछे थ्रो किया। अब जो आपने थ्रो किया है उसके ऊपर आप पैर मत रख देना, ठीक है। अब आपको बिना पीछे मुड़े वापस अपने घर पे वापस आ जाना है। और जैसा आपको बताया था कि आपको अपने हाथ और पैर को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। आप ये सनसेट के पहले पहले कभी भी कर सकते हो। घर पे आके आपको बाथ लेना है। अगर आप बाथ नहीं ले सकते हो, तो आप इसको अपने हैंड और लेग्स तक इसको वॉश कर सकते हो नमक के पानी से। अभी क्लियर है? जो बताया अभी क्लियर है? ओके। थ्रो जैसे हम लोग नॉर्मली थ्रो करते हैं ना, जैसे 4 स्लाइस हाथ में आ गया, तो एक हमने ऐसे फेंक दिया, एक हमने ऐसे फेंक दिया, एक ऐसे फेंक दिया, एक पीछे की तरफ फेंक दिया। तो इस तरीके से बस आपको उसको फेंकना है और फिर आपको अपने घर पे वापस आ जाना है। जब आप घर पे वापस आते हो तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करना है। घर पे आके सबसे पहले आप बाथ लोगे और उसके बाद फिर आप कोई भी काम करोगे। ये जो अभी आपको रेमेडी बताई थी, ये आपके कोई ऐसा कोई काम है जिसमें आपका लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप बहुत प्रॉब्लम में हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए भी ये रेमेडी आप कर सकते हो। हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और ये जो अभी आपको रेमेडीज बताई है, उसी तरीके से जो हमारी क्लास आ रही है उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। हमारी 3 डेज की लेमन रेमेडीज की क्लास आ रही है, जो कि कल से स्टार्ट होगी। 3 दिनों की रेमेडीज की क्लास रहेगी ये। इसमें हम लोग बहुत तरीके के लेमन रेमेडी सीखने वाले हैं। यहाँ पे बहुत कम लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रेमेडीज हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे अगर कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करना है, तो लेमन से हम लोग किस तरीके से करते हैं वो हम लोग सीखेंगे अपने हेल्दी बॉडी के लिए, ताकि किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कैंसर टाइप की जो प्रॉब्लम होती है या जो बहुत गंभीर जो बीमारी होती है, वो सब हमारे बॉडी में ना हो, उसके लिए लेमन को किस तरीके से लेना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने विश के लिए आप कौन से लेमन की रेमेडी करोगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इविल आई को रिमूव करने के लिए, ब्लॉकेजेस और निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, इन सब चीजों के लिए अलग अलग रेमेडीज होती है। कहने का मतलब है इविल आई के लिए आप अलग तरीके से करोगे, अगर निगेटिविटी बहुत फील हो रही है उसके लिए आप अलग तरीके से करोगे,
अगर आपको साइकिक अटैक फील होता है उसके लिए अलग करोगे। अगर किसी को ब्लैक मैजिक हो रखा है या किसी भी तरीके से कोई काला साया दिखता है तो उसके लिए भी नींबू से रेमेडीज की जाती हैं। तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि अगर आपको ब्लैक मैजिक जैसा कुछ हुआ है आपके ऊपर, किसी ने वशीकरण किया है, किसी ने किसी चीज का आपको आपके ऊपर कोई तंत्र किया है, तो आप किस तरीके से उससे यूज आप कर सकते हो लेमन रेमेडीज में। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई खाना है जो कि आपको खाने में दिक्कत हो रही है या बार बार वॉमिट हो रहा है, तो आप किस तरीके से लेमन की रेमेडीज कर सकते हो। जॉब से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए करेंगे। कोई ऐसा काम है जिसमें आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, जैसे अगर आप इंटरव्यू में गए हो वहां पे आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए। किसी की कोई सर्जरी है जहां पे आप चाहते हो कि मुझे मेरा जो पेशेंट है वो रिकवर हो ही जाए, कोई भी काम ऐसा जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, उसके लिए हम लोग लेमन से जो रेमेडीज करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने लक को इनहेंस करने के लिए क्या किस तरीके की रेमेडी की जाती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको अगर कोई ऐसा काम है जो आपको करवाना है और आप चाहते हो कि वो काम मेरा हो ही जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, तो उसके लिए किस तरीके से हम लोग रेमेडीज करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। निगेटिव एनर्जी आपके घर में है तो उसके लिए किस तरीके से रिमूव करेंगे। अगर वास्तु दोष होता है आपके घर में, अगर जैसे किसी का एक्सटेंशन है, किसी का कोई कट है या किसी भी तरीके का कोई ऐसा परेशानी है जो आपके वास्तु दोष में आता है, तो उसके निवारण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। कंसीविंग भी हम लोग कर सकते हैं लेमन रेमेडीज के थ्रू, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप में अगर इश्यूज आ रही हैं तो उसके लिए क्या हो सकता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बिजनेस से रिलेटेड है ही। अगर किसी भी तरीके का कोई क्रॉनिक इलनेस है तो उसके लिए भी रेमेडी होती है, कोर्ट केस के लिए भी रेमेडी होती है जो कि लेमन से की जाती है। अपने हाउस को अगर आपको सेल करना है तो सेल के लिए क्या रेमेडी आप कर सकते हो, घर में शांति के लिए क्या रेमेडी की जाती है, और मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या अगर आपका कोई स्टक मनी हो गया है तो अपने स्टक मनी के रिकवरी के लिए भी हम लोग लेमन से रेमेडीज करते हैं, तो वो भी यहाँ पे कवर होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं लेकिन यहाँ पे वो कवर नहीं की गई हैं। तो ये सारी जो रेमेडीज हैं वो हम लोग कवर करेंगे साथ में। इसमें आपको जो भी हमारा क्लासेस होता है उसमें क्लास के बाद आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको सारी ही क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाती है जो कि 1 साल तक के लिए हमारे एप्लीकेशन पे रहती है। ये जो क्लास होती है, खास करके जो रेमेडीज की क्लास होती है, इसमें किसी भी तरीके का नोट्स नहीं होता या पीडीएफ नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ, आपको नोट करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी तरीके का पीडीएफ या नोट्स नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी, आपको खुद से नोट करना होता है ये रेमेडीज को। बाकी आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है जिसको आप देख के बाद में भी नोट कर सकते हैं। इसका एक्सेस आपको 1 साल तक के लिए मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट आपके साथ रहेगा सो दैट कि कल को आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो रेमेडीज है लेमन रेमेडीज, इसके साथ में इस बार हम लोग आपको सिंदूर रेमेडीज भी दे रहे हैं। जो हनुमान जी वाला जो सिंदूर होता है, ऑरेंज सिंदूर, उसकी भी कुछ रेमेडीज होती हैं जो कि की जाती हैं। तो कौन कौन से सिंदूर की जो रेमेडीज हैं, इसका खुद का ही प्राइस 999 है, तो वो भी हम लोग इसके साथ में आपको करवाने वाले हैं। लेमन रेमेडीज के साथ में सिंदूर की रेमेडीज एब्सोल्युटली फ्री है इस बार के लिए। ठीक है, तो ये सब जो अभी आपको बताया है, इन सब का जो वर्थ है 2100 है, लेकिन आज के लिए रजिस्ट्रेशन ऑन है, तो आप इसके लिए अपनी पेमेंट कर सकते हैं। 999 में ये अभी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी जो क्लासेस हैं जनरली 3 डेज की क्लासेस होती हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है और अगर आप कर सकते हैं तो हम लोग 2 दिन में भी इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली ये 3 डेज की क्लास रहती है। तो इसकी जो फीस है ये 999 है, जो कि आज रात 12 बजे तक के लिए इसका रजिस्ट्रेशन ऑन है। इसमें पेमेंट करने के लिए आप 7311751133 में आप पेमेंट करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। ये क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट होगी 20 जनवरी से। टाइमिंग जो होगा इसका वो होगा शाम का 7 बजे, क्योंकि मैं जब 6 बजे कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जो कह रहे थे कि शाम को 7 बजे करने के लिए। तो अब से जो क्लासेस आएंगी वो शाम को 7 बजे ही आएंगी।
तो 20 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, 3 दिन की क्लासेस रहेंगी। शाम को 7 बजे 1 से 1.5 घंटे का हमारा जनरली क्लास रहता है। और इसमें आपको नोट्स वगैरह इसमें नहीं होगा, जो भी होगा मैं आपको डिक्टेट करूंगी, आपको नोट करना होता है, बाकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है। तो अब बाद में भी अगर आप देखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसी की भी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हैंड रेस कर लीजिए। अभी तक जो बताया है उसमें किसी के भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप हैंड रेस कर लीजिए। हाँ जी, तीनों मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम, जो आपने अभी एक लेमन जो कट 4 डायरेक्शंस में कट करके वाला बताया मैम, उसको हम किसी भी अपनी विश के लिए कर सकते हैं? उसमें कोई ऐसी इच्छा है आपकी जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या आपको ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उसके लिए आप कर सकते हो। मैम, जैसे मैम कोई मान लो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, या फिर हमने घर किसी ने मान लो ले रखा है लेकिन आपको उसकी पोजेशन नहीं मिल रही, कोई फ्लैट बुक करवाया है, या फिर जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं आसपास अपनी फैमिलीज में भी देखती हूँ। मान लो किसी का किराए पे घर ही नहीं चढ़ रहा या शोरूम नहीं चढ़ रहा, तो मैम ऐसी इसके लिए ये जो रेमेडी रेमेडी अवेलेबल है है? ना इसमें, ये जो बेसिकली अभी आपको रेमेडी बताई है ना ये वाली, इसमें क्या है कि कोई भी एक ऐसा काम है जो कि आपका अटका हुआ है और वो आपका पूरा नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। जैसे आपको किसी का, बट मान लीजिए कोई, हाँ, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए आपका ये काम अटका हुआ है, वो काम हो जाए तो आपका काम हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं ना। तो वो जो पर्टिकुलर जी, ब्लॉकेजेस आ रही है कि वो काम बस आपका अटका हुआ है, तो उसके लिए इस तरीके के रेमेडीज आप कर सकते हो। ओके मैम। ठीक ठीक है मैम। और मैम, ये कितने आवर्स की होगी क्लास? 7 to? क्लास 1 से 1.5 घंटे की चलती है, मतलब 7 से 8, 8:30 तक। 1 से, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा। ठीक है मैम, मैं एक बार हस्बैंड से पूछूंगी तो ओके मैम। फिर मैं हाँ जी, बताऊंगी। लखन सर। थैंक यू। मैडम जी। हाँ जी सर। जी मैडम जी, बोल रहा हूँ जो एक घर का मेंबर के लिए कर सकते हैं क्या, जो रेमेडी है? हाँ, घर के जब मेंबर के लिए आप करोगे ना सर, तो उसको एक पर्टिकुलर जगह पे बैठा के और उसके जी। लेफ्ट से, मतलब उसके एंटी क्लॉकवाइज आपको वाड़ना होगा, मतलब हेड से लेके टो तक, और उसके बाद फिर आपको घर से बाहर जाके उसको थ्रो करना होता है। जी। ठीक है। तो थैंक उसके यू जब मैम। आप कोई भी सामने वाले पर्सन के लिए करोगे तो आप बिल्कुल हेड से टो तक आप कर सकते हो आराम से। तो उसको पहले एक जगह पे आप बैठा लो, फिर हेड से टो तक एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर लो, 7 टाइम्स किया जाता है। और फिर ये जो नींबू है उसको डायरेक्टली आप घर से बाहर जाओगे और फिर किसी भी डस्टबिन में आप उसको थ्रो करोगे, और वापस आके या तो आप बाथ लोगे या फिर हाथ पैर को अच्छी तरीके से धो लोगे। मैम कंटिन्यू 3 दिन करना है ना? हाँ, अगर आपको कोई नजर दोष ऐसा लगा हुआ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि मतलब बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रही है, तो आप 3 दिन तक भी कर सकते हो, लेकिन आराम आपको एक दिन से ही मिल जाता है। अगर आपको थैंक यू मैम। एक दिन में मिल गया तो आप छोड़ दो, नहीं तो उसको 3 दिन तक कंटिन्यू करो। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, तीनों मैम। सॉरी मैम, मैंने आपको दोबारा थोड़ा परेशान करूँ मैम। एक और ये पूछना था मैम, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ मैम, यहाँ तो हाँ। खाली जगह मिलना इज वेरी इम्पॉसिबल। और थोड़ा हम्म। आउटस्कर्ट में जाना होगा, और वो हैव टू गो इन द कार। तो मैम रास्ते में हाँ, बात नहीं कर सकते या कुछ? नहीं, अगर बोलना जैसे भी आप नहीं मान लो कि आता? अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया और आप किसी के साथ जा रहे हो, सपोज करो कार से जा रहे हो, ठीक है। हस्बैंड तो के साथ, हाँ जो जी। जिस भी पर्स जिस भी पर्सन के साथ आप जा रहे हो ना, उससे आप तब तक बात नहीं करोगे जब तक आप ये काम कर ना दो। जैसे आपने मान लीजिए आप और आपके हस्बैंड निकले हैं कोई काम के लिए, ठीक है। तो हस्बैंड सपोज करो ड्राइव कर रहे हैं, तो आप चुपचाप जो भी आपने लिया है वो चुपचाप लेके बैठे रहोगे कार में। आपने एक बार इसको डिस्कार्ड कर दिया, वापस आने टाइम भी आप अपने हस्बैंड के साथ कुछ डिस्कस नहीं करोगे, चुपचाप कार में बैठे रहोगे। घर पे आके एक बार बात ले लोगे, उसके बाद आप किसी के साथ भी बात कर सकते हो। ओके ठीक है। मैम, ऐसे नहीं हो जिन सकता पानी की बोतल साथ ले जाएं, वहां पे एक बार हैंड वॉश कर लें, बाकी आके नहा लें, या जो भी? नहीं, ये जनरली क्या होता है ना कि ये जो एनर्जी है वो हम लोगों ने अपने घर से बाहर निकाली है।
तो इसीलिए वापस आप अपने घर पे आओ, आप अपने आप को पहले फ्रेश कर लो और उसके बाद बात किया जाता है। अगर आप जैसे बीच में बातचीत करते हो ना, तो वो एनर्जीज जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। चलिए फिर हम लोग राधे राधे करते हैं। ठीक है, तो इसके रजिस्ट्रेशन आज ऑन है। आप लोगों को इनरोल करना हो तो 7311175133 पे आप स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन भी अगर आपको पूछना हुआ तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया कि आपको नोट करना होगा, मैं आपको डिक्टेट कर दूंगी, आपको नोट करना होगा जैसे अभी आपको बता रही थी। कोई भी रेमेडीज की जो क्लासेस होती हैं उसका पीडीएफ नहीं होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राधे राधे।